नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आमिर खान का राज अब धीरे-धीरे खुल रहा है। आज मैं देश के उन मीडिया संस्थानों से, उन लोगों से, उन एक्टरों से आज अपील कर रहा हूं। क्या आज वो वापस दिशा के परिवार से और सुशांत के परिवार से माफी मांगेंगे? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जिस प्रकार से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई और उसके बाद से ऐसा लगा कि माफी मांगने वालों और माफी मंगवाने वालों की पूरी भीड़ खड़ी हो गई। क्या पत्रकार, क्या एंकर, क्या एक्टर, सारे लोग आ गए। आज मैं उन्हीं राजदीप सरदेसाई से यह आग्रह करना चाहूंगा और मित्रों, खास तौर से जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा, एक्ट्रेस दिया मिर्जा, एक्ट्रेस पूजा भट्ट, एक्ट्रेस सोनी राजदान, इन सब ने आगे बढ़कर के बात कही थी कि पूरे देश को और उन मीडिया संस्थानों को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। आज मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं मित्रों। रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने के नाम पर कितना बड़ा षड्यंत्र इस देश में हुआ, भारत के इतिहास में इससे बड़ा बड़ा षड्यंत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक पूरी लॉबी किस प्रकार से एक कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो, जिसको आधार बना करके यह कहा जा रहा हो कि देश को माफी मांगना चाहिए, वो आधार पूरी तरह से उल्टा हो, गलत हो। बांद्रा कोर्ट में सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। उसी सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट जो बांद्रा कोर्ट में फाइल है, ध्यान रहे, जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में फाइल है, उसको आधार बना करके इन सभी महानुभावों ने कहा कि मीडिया को, दुष्प्रचार करने वालों को और देश को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट किया कि सत्यमेव जयते। सुभाष चंद्रा जी न्यूज के मालिक ने कहा कि मैं आज शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल पर रिया चक्रवर्ती को डिफेम किया गया। इतनी बेहतरीन लड़की जो सिगरेट का सिर्फ एक कस लगाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया लगाती है। सिगरेट के कस को तो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन सिगरेट के कस के अलावा वो क्या क्या करती हैं, ये शायद माननीय सुभाष चंद्रा जी को मालूम नहीं था। मुझे हैरानी इस बात की है मित्रों कि माननीय सुभाष चंद्रा जी ने वो ट्वीट क्यों किया, माफी क्यों मांगी। ऐसा नहीं था कि सुभाष चंद्रा जी का दिल बेचैन हो गया क्योंकि उनके चैनल पर रिया चक्रवर्ती का के बारे में कुछ गलत जानकारी चल गई और इससे सुभाष चंद्रा जी बहुत बेचैन हो गए, बहुत दुखी हो गए और
वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने पब्लिक में आकर के सोचा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आज देश को ध्यान देना चाहिए उनके माफीनामे पर। इनके माफीनामे को आधार बना करके एक मीडिया समूह ने आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का मजमून ये था कि स्वयं चैनल के मालिक को आकर के अपनी साख बचाने के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। क्यों साहब? इसलिए क्योंकि उनके चैनल ने रिया के साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, रिया के साथ अन्याय किया है, रिया के बारे में गलत जानकारी दी है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं माननीय सुभाष चंद्रा जी। क्या आपने जब देश से माफी मांगी, रिया से माफी मांगी, आपने ट्वीट किया, आपने ये जानने की कोशिश की कि सीबीआई की वो क्लोजर रिपोर्ट कहां है जिसमें रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया गया है? कभी भी आपने ये जानने की कोशिश की? कभी नहीं। और अगर जानने की कोशिश की तो मैं माफी मांग लूंगा, आप हमें गलत साबित कर दें। हम लगातार, क्यूबाइड नेटवर्क लगातार ये तहकीकात कर रहा है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील महोदय ने 15 दिन पहले सीबीआई को खत लिखा है और कहा है कि आपने जो सुशांत सिंह के डेथ के बारे में जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है पटना के कोर्ट में, या अगर कहीं और फाइल की है तो उसकी कॉपी मुझे दें। कोई जवाब नहीं आया है अभी तक। ये ऑफिशियल लेटर है लिखा हुआ, तब मैं ये बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से ये बात कह रहे हैं। सीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट को हम लोगों ने पूरी तरह से खंगाला। कहीं ऐसा कोई क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई के वेबसाइट पर नहीं है जो यह साबित करे कि सीबीआई ने रिया को क्लीन चिट दे दिया है। सीबीआई ने वो क्लोजर रिपोर्ट भी अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है जिसमें सुशांत के दोनों बहनों को क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन उस क्लोजर रिपोर्ट को उन्होंने बांद्रा के कोर्ट में डाला है और उस क्लोजर रिपोर्ट की प्रति हमारे पास मौजूद है। वो क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी सीबीआई, सुशांत की बहन और सुशांत के डॉक्टर का, जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था सुशांत के बहनों के कहने पे, उसकी जांच कर रही थी। उस जांच की क्लोजर रिपोर्ट तो बांद्रा कोर्ट में उपलब्ध है, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिल रहा है जिस रिपोर्ट में सीबीआई ये कह रही हो कि सुसाइड सुशांत ने किया एंड देयर वाज नो फाउल प्ले। सुशांत को किसी ने उकसाया नहीं, सुशांत को किसी ने प्रताड़ित नहीं किया, सुशांत खुद ही सुसाइड कर लिए। और यही तहकीकात सीबीआई ने कर ली और ये सीबीआई ने लिख करके अपना रिपोर्ट क्लोज करके दे दिया। इसी प्रति की मांग सतीश सालियान के वकील आदरणीय नीलेश ओझा जी ने सीबीआई से की। हमने भी कई बार अपने क्यूबाइड नेटवर्क के माध्यम से सीबीआई से यह जानने की कोशिश की कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आपने बनाई है या आपको आपके पास तैयार है तो उसकी प्रति भेजिए। अपने शो के माध्यम से कहा, अगर वो आपने ये फाइंडिंग किया है और उसके आधार पर ये सारे लोग सत्यमेव जयते कह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर बांद्रा कोर्ट में फाइल हुआ क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर ये लोग कह रहे हैं तो ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी भारतीय इतिहास में।
और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बाय डिजाइन है, ये स्टैंड अलोन नहीं है कि किसी की आत्मा अंदर से झकझोरने लगी कि रिया के साथ बड़ा अन्याय हो गया है, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए, फौरन आगे आकर के रिया के समर्थन में बयान देना चाहिए। आहा, रिया के साथ बहुत अनर्थ हुआ एंड वी फील गिल्टी, ऐसा आकर के कहना चाहिए। क्यूबाइड नेटवर्क ने भी डिमांड किया। सतीश साल्यान के वकील आदरणीय नीलेश ओझा जी ने पत्र लिख करके सीबीआई से मांग की कि आप हमें वो क्लोजर रिपोर्ट दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। सुशांत के वकील ने भी मांग की, सुशांत के परिवार के वकील ने भी। मुझे नहीं मालूम कि उनके परिवार के वकील को वो प्रति मिली है या नहीं मिली है, या उनको कोई जानकारी हो सकता है गुप्त रूप से सुशांत के परिवार वालों के वकील को या परिवार वालों को दे दिया हो। लेकिन इस तरह की जानकारी सुशांत के परिवार से भी नहीं आई, ना सुशांत के परिवार के वकील के तरफ से आई कि हमें वो प्रति मिल गई है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। ये क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती ने जो फाइल किया था प्रियंका सिंह और मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ, उसकी जांच रिपोर्ट है। और उस जांच रिपोर्ट में सारे फाइंडिंग्स रिया चक्रवर्ती की तरफ इशारा कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया था वो फ्रॉड कंप्लेन था, झूठा कंप्लेन था। माफी मांगनी चाहिए थी रिया को, रिया के परिवार वालों को, रिया के शुभचिंतकों को। सुभाष चंद्रा जी को ट्वीट करना चाहिए था कि सत्य तो जीतेगा, और सीबीआई को वो रिपोर्ट भी पब्लिक करनी चाहिए जो सुशांत की मृत्यु की तहकीकात से जुड़ा हुआ है। सुभाष जी को ये ट्वीट करना चाहिए था। हो सकता है कि सुभाष जी से गलती हो गई हो, राजदीप सरदेसाई से गलती हो गई हो। उनके यहां के पत्रकार कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि सुशांत ने सुसाइड किया है। उनका इन्वेस्टिगेशन बड़ा कमाल का था, पहले दिन उन्होंने कह दिया था कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। दिया मिर्जा, सोनी राजदान, पूजा भट्ट, इनका क्या जा रहा था? ये थोड़ा इंतजार कर सकती थी। कहां पर लिखा हुआ है उसको उद्धृत कर सकती थी। सूत्रों के हवाले से खबर चली, सीबीआई ने अपने वेबसाइट पे क्लोजर रिपोर्ट जो बांद्रा में है उसका, और जो मीडिया ने रिपोर्ट दिया कि सीबीआई के सूत्रों के हवाले से यह कंफर्म हो गया है कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया है क्लोजर रिपोर्ट में। तो रिया को क्लीन चिट देने की खबर सूत्रों के हवाले से दी गई। सीबीआई ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, सीबीआई ने कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं किया, लेकिन सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मीडिया ने यह खबर चलाई कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। और हम लोग इसकी मांग करते रहे कि वो क्लोजर रिपोर्ट कहां है जिसमें सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया है। कहीं आता पता नहीं। कल हमने इस पे शो किया, फिर भी सीबीआई नहीं जग रही है। सोमवार को किया शो, और ये शो पॉपुलर है, लोगों ने देखा है, हजारों लोगों ने देखा है। अब वो लाखों तक पहुंचने वाला है, लेकिन सीबीआई को नहीं दिखाई पड़ रहा है। सोनी राजदान को दिखाई नहीं पड़ रहा है, राजदीप सरदेसाई को दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुभाष चंद्रा जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूजा भट्ट जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिया मिर्जा को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सारे लोगों ने जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मीडिया पर चलनी शुरू हुई, वक्त नहीं लगाया इन लोगों ने।
फौरन दूसरे दिन आकर के कुछ लोग तो फटाफट ट्वीट करने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा समय लगा करके, सुभाष चंद्रा जैसे लोगों ने वक्त लगा करके ट्वीट किया कि पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए रिया चक्रवर्ती से। मैं आदरणीय सुभाष चंद्रा जी से आग्रह कर रहा हूं कि आपके इस ट्वीट, आपके माफीनामा को आधार बना करके एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बजाबता एक स्टोरी छापी, स्टोरी पब्लिश किया कि किस प्रकार से उस वक्त के आपके चैनल में एक एंकर हुआ करते थे, उन्होंने किस प्रकार से झूठ बोला, उन्होंने किस प्रकार से झूठ खबर को फैलाया, जिसकी वजह से आदरणीय सुभाष चंद्रा जी को माफी मांगना पड़ रहा है। सुभाष चंद्रा जी थोड़ा और इंतजार कर लेते, सुभाष चंद्रा जी थोड़ा आप पता करने की कोशिश करते, थोड़ी जानकारी आप नीलेश ओझा को फोन करके करते, आप तो मुंबई में रहते हैं, नीलेश ओझा को फोन करते, पता करते कि ये क्लोजर रिपोर्ट किसका क्लोजर रिपोर्ट है, सीबीआई इस बारे में कुछ कह क्यों नहीं रही है, सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस इन्वेस्टिगेशन की पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट जनता को बताएंगे कि आप जांच में कहां तक पहुंचे हैं, क्या किया है, जांच में क्या मिला है आपको और कितना दिन लग सकता है आपको, ये सारी बात आप जनता को बताएंगे। सुशांत और दिशा का तो केस नहीं था उनके पास, लेकिन सुशांत के केस के बारे में उनके प्रशंसकों को, उनके चाहने वालों को और देश को, जो न्याय की आस में बैठे हैं, उनको बताएंगे। सीबीआई ने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। और आज जब हम चिल्ला चिल्ला करके उनको बोल रहे हैं कि आपने वो क्लोजर रिपोर्ट कहां रखी है जिसमें आपने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया है, वो क्लोजर रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं। उन मीडिया वालों को कह रहे हैं, मैं सुभाष चंद्रा जी को कह रहा हूं, आपने वो क्लोजर रिपोर्ट कहां देखी जिसके बिना पर आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती से देश को माफी मांगना चाहिए। सुभाष चंद्रा जी, आप देश के एक बड़े न्यूज नेटवर्क के मालिक हैं, प्रमोटर हैं। आपका इस प्रकार से बयान देना रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से कानूनी वैधता दे रहा है। आप उनके एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, उनको पाक साफ साबित करने के लिए। आप अपने तरफ से यह साबित करवा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से निर्दोष है। जिस रिया चक्रवर्ती को उसी के कंप्लेन के केस के इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई उनके ऊपर लगातार डाउट के, संदेह के सारे सवाल पूछ रहे हैं। और उसी संदेह में से एक सवाल का मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया आपने पिछले वीडियो में कि आमिर खान के साथ उनका क्या रिश्ता था और आदित्य राय कपूर के साथ उनके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ की बात सुशांत को मालूम थी कि नहीं थी। ये सारी बातें क्यों पूछ रही है सीबीआई? इसका मतलब है कि सीबीआई को पूरी तरह से संदेह है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, इसके वर्किंग स्टाइल पे, इसके झूठ बोलने पे, इसके सवालों के जवाब देने पे। और अभी 211 और 195 के तहत जो मुकदमा लगना है, कोहराम मचा हुआ है मुंबई में। वकील जाकर के सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई मुकदमा लग तो नहीं गया। लगेगा ही लगेगा, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। मुकदमा लगने जा रहा है। और ध्यान रहे, जिस मीडिया संस्थान के लोगों ने बिना किसी साक्ष्य के रिया चक्रवर्ती को प्रमोट करने के लिए, रिया चक्रवर्ती को पाक साफ साबित करने के लिए अभियान चलाया, ट्विटर के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, स्टोरी छपवाने के माध्यम से, वो सारे अभियान को अब जवाब देना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आज मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूं और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैंने 2 दिन पहले कहा था
कि जिन जिन लोगों ने माफी मांगी है वो अपनी लिस्ट जरा तैयार कर लें और उनको अब अदालत में यह बताना पड़ेगा कि साहब किस आधार पर मैंने माफी मांगी थी। अब देखिए, अब अगर सीबीआई कोई रिपोर्ट बाद में देती है तब भी ये फंसेंगे। अगर ये सीबीआई रिपोर्ट बाद में पब्लिश करती है कि मैंने फलाने तारीख को किया, क्योंकि आपको उनको डॉक्यूमेंट पे देना पड़ेगा। 18 मार्च को ये रिपोर्ट फाइनल हुई है, 20 मार्च को सीबीआई ने मुंबई के बांद्रा कोर्ट में डाला है और सीबीआई ने ये तहकीकात करके इसलिए डाला क्योंकि दिशा का केस खुल गया और दिशा के केस में एविडेंस आ गए। इसीलिए फौरन से पेशतर सीबीआई ने सोचा कि भाई इसमें सुशांत की बहनों का कोई लेना देना नहीं, सुशांत के बहनों के द्वारा कोई जो एक डॉक्टर है बेचारा उनका कोई लेना देना नहीं और ये लड़की उसको फंसाने का काम कर रही है। हमने ये जांच कर लिया, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया ताकि दिशा का केस द्रुत गति से आगे बढ़े, क्योंकि यही सीबीआई देखिए दिशा के केस के खुलने का इंतजार कर रही है। 27 दिसंबर 2024 को सीबीआई मुंबई हाईकोर्ट पहुंच करके रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने की याचिका के खिलाफ जाकर के खड़ी होती है और कहती है कि रिया को अभी विदेश नहीं जाने दिया जाए क्योंकि महाराष्ट्र की एसआईटी दिशा की जांच को एक्सपेडाइट कर रही है, तेज कर रही है और उसमें मुमकिन है कि एसआईटी की जांच में रिया चक्रवर्ती को अपीयर होना पड़े। आप समझ रहे हैं बात को? यह दलील है ऑफिशियल सीबीआई की। इसका मतलब सीबीआई इस मिजाज की या इस विचार की है कि दिशा की मृत्यु से सुशांत का रिश्ता सीधा है और अगर दिशा की मृत्यु के बहुत सारे एविडेंस नए आ गए हैं तो ये तार रिया चक्रवर्ती तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये बात सीबीआई कबूल कर रही है अपने रिटन एफिडेविट में। 27 दिसंबर 2024 को कह रही है कि इसे लुकआउट नोटिस को आप क्वैश मत कीजिए और हवाला दे रही है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एसआईटी दिशा के केस में जांच को एक्सपेडाइट कर रही है, तेज कर रही है और उस तेज के क्रम में हो सकता है कि एसआईटी को रिया चक्रवर्ती को बुलाना पड़े जांच के लिए और अगर उस वक्त में रिया चक्रवर्ती को सम्मन गया और रिया चक्रवर्ती विदेश में हो तो जांच में अपीयर नहीं हो सकती है। यह सीबीआई दलील दे रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि वही सीबीआई जो दिसंबर 2024 में आखिरी स्टेटमेंट है उनका कि भाई रिया को आप लुकआउट नोटिस क्वैश नहीं कर सकते हैं। सीबीआई के कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों ने मिलकर के इस लड़की को कभी 3.5-4 साल में अरेस्ट किया ही नहीं। अब उसकी सबकी तहकीकात होगी। शुरुआती जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया, लेकिन सीबीआई ने अरेस्ट करने की ये भी नहीं समझी, आवश्यकता भी नहीं समझी। सीबीआई ने कभी रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया और यही आधार बना कोर्ट में कि आपके लुकआउट नोटिस को हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं जब आपने 3.5 साल तक अभी तक एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के पूछताछ नहीं की है और इसी आधार पर उसको लुकआउट नोटिस क्वैश हो गया। अब सीबीआई खेल खेल रही थी, एक तरफ जाकर के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने के लिए दलील दे रही थी और दूसरी तरफ कोर्ट को यह आधार दे रही थी कि वो क्वैश कर दे। तो ये सीबीआई का खेल था, अदालत की इसमें कोई गलती नहीं है। अदालत ने पूछा कि भाई ये इनका प्रेरोगेटिव है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो बेल इज रूल को इन्होंने मान लिया और उसके लिए अदालत ने आधार दिया। आधार जो दिया वो पुख्ता आधार था। सीबीआई ने कभी अरेस्ट किया नहीं, तो सीबीआई किस मुंह से कह रही थी कि एसआईटी एक्सपेडाइट हो रही है, लुकआउट नोटिस क्वैश मत कीजिए। अरे तुमने क्या किया? तुमने कब गिरफ्तार किया? अदालत ने पूछा कि भाई आपने कब गिरफ्तार किया रिया चक्रवर्ती को, यह बताइए।
सीबीआई नहीं बता सकी हमने कब कब गिरफ्तार किया। तो सीबीआई दोनों तरफ खेल रही थी और इसीलिए शक है कि सीबीआई के कुछ ऑफिसर मुंबई के बड़े-बड़े स्टार के घेरे में हैं। आमिर खान भी हो सकते हैं, सलमान खान भी हो सकते हैं, इन सबकी पैरवी काम कर रही है। सारे लोगों की पैरवी काम कर रही है। ये किसी ने तो मुझे फ़ोन करके बताया नहीं, लेकिन ये चर्चा आम है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ बात आप बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। सीबीआई का व्यवहार बताता है कि सीबीआई मैनेज हो रही थी और अब सीबीआई को यह डर लगने लगा है, अगर सीबीआई ने ये दोहरा खेल खेला है कि रिया के कंप्लेन वाली जांच का क्लोजर रिपोर्ट तो दे दिया, लेकिन सुशांत की मृत्यु के जांच वाला क्लोजर रिपोर्ट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है, या छुप छुपा करके दे दी, या पटना हाई कोर्ट में, पटना सीबीआई कोर्ट में, तो पटना सीबीआई कोर्ट के वेबसाइट पर नहीं है। बांद्रा सीबीआई कोर्ट के वेबसाइट पर है, तो बांद्रा सीबीआई कोर्ट से वो रिपोर्ट हम लोगों ने निकाल ली, लेकिन पटना सीबीआई कोर्ट पर नहीं है। ना अपने वेबसाइट पर इन्होंने डाला है, ना ही नीलेश ओझा के ऑफिशियल लेटर का कोई जवाब दिया है। मैंने कई बार अपील की, उसका भी कोई कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या माना जाए? माना जाए ना कि सीबीआई ने सुशांत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइनल नहीं किया है, सुपुर्द नहीं किया है। वो क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन का है। उसको आधार बना करके माननीय सुभाष चंद्रा, माननीय दिया मिर्जा, माननीय पूजा भट्ट, माननीय सोनी राजदान, ये सारे लोग देश को माफी मंगवाने पर चल पड़े। अब हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सेक्शन 211 और 195 के तहत कार्रवाई होगी। और ध्यान रहे, इन सारे लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने रिया को की ब्रांडिंग करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। ये एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ये साबित हो जाएगा। इन द कोर्ट ऑफ लॉ दिस कॉन्स्पिरेसी विल बी प्रूवन। ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ये कॉन्स्पिरेसी किया इन मीडिया वालों ने मिलकर के, इन एक्टरों ने मिलकर के, कि जरा उधर से कुछ फर्जी खबर चलाना और इधर हम ट्वीट करना शुरू कर देंगे कि वाह वाह ये रिया के साथ गलत हो गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये ब्रांडिंग का प्लानिंग शुरू कर देंगे। ये सारी बातें इसकी धरी की धरी रह गई और आज सारे वो मीडिया वाले जिन्होंने मक्कारी की है, जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने देश को माफी मांगने पर मजबूर किया है, एक इस विषकन्या के चक्कर में, इसे ब्रांड करने के चक्कर में, आज उन सबको देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी तो उनको अभी कोर्ट में मांगना पड़ेगा। वक्त आ रहा है। मित्रों, कोर्ट का इंतजार कीजिए, अदालत का इंतजार कीजिए। अब क्यूबाइड नेटवर्क ने आपके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो क्लोजर रिपोर्ट सुशांत की मृत्यु से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, वो रिया के कंप्लेन से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट है। उसमें सीबीआई ने कहा है कि देयर इज नो फॉल प्ले फाउंड अगेंस्ट सुशांत सिस्टर। ठीक है, पहली बहन के बारे में तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया था, कोई सबूत नहीं है। दूसरी के बारे में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट सौंप दी। ये है मित्रों सच्चाई। अब आगे आगे देखिए होता है क्या मित्रों। क्यूबाइड नेटवर्क आपकी लड़ाई को शिद्दत से लड़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये कितने लोग हैं, कितने धूर्त लोग हैं, कितनी साजिशें चल रही हैं, किस तरीके से इस पूरे केस को डिविएट किया जा रहा है। सुशांत केस तो छोड़ दीजिए, दिशा के केस में ये लोग इस तरह से फंस चुके हैं, इनका बचना मुश्किल है। इंतजार कीजिए, एक दो दिन का, और जब एक बेहतरीन ऑर्डर आने वाला है, तब इन लोगों को
नानी याद आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।